अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि आप यूके में जॉब ऑफ़र के बगैर कैसे जो है वो जा सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही इसको अवेल कर सकें। ये और भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो बहुत सारी वजूहात की बिना पर यूके में सॉरी यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है या यूरोप की किसी और कंट्री में है और उनका वहाँ कोई काम नहीं बन रहा और वो वापस भी नहीं आना चाहते, तो उनके लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं। बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी जनरल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अवेल कर सकते हैं। तो इस वीलॉग को जो है वो मैं आपके सामने 5 ऐसी चीज़ें, 5 ऐसे वीज़ा ऑप्शंस रख देता हूँ और उनके बारे में जो मुख्तसर मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। आप फिर उसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, मज़ीद अपने लिए देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको सूट करता है, या हो सकता है आप इस वक्त किसी सोच विचार में हो तो वो चीज़ें आपको हेल्पफुल हो जाएं। तो ये जो यूके में जॉब ऑफ़र के बगैर जाना है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग एलिमेंट इसलिए भी है कि ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल होता है कि जब वहाँ से कोई जॉब ऑफ़र मिलेगी तो ही आप जो है वो यूके जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो 4-5 ऑप्शन जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो अवेलेबल हैं और वो कोई भी अवेल कर सकता है जो इन क्राइटेरियाज़ को मीट करता है। तो जो पहला ऑप्शन है उसके मुताबिक जो है उसका जो वीज़ा का नाम रखा गया है वो यूथ मोबिलिटी स्कीम रखा गया है। ये यूथ मोबिलिटी स्कीम जो है ये बेसिकली 18 से 30 साल के उम्र के जो लोग हैं उनके लिए रखी गई ये चीज़। और ये इन्होंने एज ब्रैकेट बड़ी स्पेसिफिक सिर्फ इसको टारगेटेड जो यूथ मोबिलिटी स्कीम है इसके लिए बनाई है। अच्छा, इसमें जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, ज़रूरी नहीं हर चीज़ उनके लिए हो। हमारे अपने बहुत सारे रिलेटिव्स हैं मेरे जो यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूएस में हैं, और उनका वहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं बन रहा और वो इस फ़ियर में भी होते हैं कि खुदा न खास्ता आज या कल कहीं कोई मसला ना बन जाए और उनको वापस पाकिस्तान ना जाना पड़ जाए। तो ये उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है, आप लोगों के लिए भी हो सकता है। आप भी इसको सर्च करें, देख लें, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एज की रिक्वायरमेंट है और एक रिक्वायरमेंट उन्होंने और रखी है कि आपने 2530 यानी कि 2530 पाउंड्स की जो है वो सेविंग शो करनी है कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं। ये जो वीज़ा है इसकी जो मुद्दत है वो 2 साल है। तो अगर आप यूथ मोबिलिटी स्कीम के जो क्राइटेरिया है कि आपके पास उतने पैसे हैं दिखाने के लिए और साथ में आपकी एज ब्रैकेट भी जो है उसको मैच करती है, जो एज ब्रैकेट मैंने दी है 18 से लेकर 30 साल तक की, तो फिर आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा को अवेल कर सकते हैं, इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आसानी से आपको 2 साल तक का स्टे यूके में मिल सकता है विदाउट एनी जॉब ऑफर। दूसरे नंबर पर जो है वो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन इस मुनासबत से चूंकि आज हम सारी इन ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर भी आप जो है 3 चीज़ें वो कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों में फॉल करते हैं कि आपकी एक्सेप्शनल स्किल्स हैं, चाहे वो एकेडेमिया में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो रिसर्च में हो। तो अगर आप इन तीनों एरियाज़ में या किसी और एरिया में भी, फॉर इंस्टेंस ये तो मेजर एरियाज़ हैं और भी बेशुमार चीज़ें हैं, अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल स्किल्स हैं, आपके पास कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं, आपकी ऐसी जो है वो खूबियाँ हैं कि जो आप समझते हैं कि बड़ी ज़रूरत हो सकती है वहाँ पर, या आप उसको कैश करवा सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ वीज़ा, तो उसके लिए आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको यूके का जो मुतलका कोई डिपार्टमेंट होगा जो आपकी जो जो प्रोफेशन है या जो आपकी स्किल है उसको वो इंडोर्स कर सके। यानी कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में लोग जाते हैं तो वो अपनी स्किल असेसमेंट करवाते हैं, और वो स्किल असेसमेंट जिन्होंने करवाई है उनको मालूम है कि रेलिवेंट बॉडीज़ होती हैं जो आपकी एजुकेशनल जो है वो चीज़ों को देखकर और आपके वर्क एक्सपीरियंस को देखकर आपको सर्टिफाई कर देती हैं कि जी ये बंदा इतने साल का जो है इसका एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है। तो इस तरह की वहाँ पर भी बॉडीज़ हैं कि जो आपको इंडोर्स करेंगी कि जनाब ये बंदा, इसके अंदर ये एक्सेप्शनल स्किल है तो आप इसको वीज़ा दे दें। इसमें जो अच्छी बात है कि ये 1 से 5 साल तक का भी मिल सकता है, कोई भी इसका पीरियड हो सकता है, और जो सबसे अच्छी बात है कि ये 3 साल से 5 साल के बाद आपको पीआर का ऑप्शन भी इसमें ओपन मिलता है कि आप पीआर के ऊपर यानी परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर भी जा सकते हैं। तीसरा जो वीज़ा है वो है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल, जिसको आप एचपीआई वीज़ा के नाम से भी शायद जानते हों। इसमें भी अराउंड द वर्ल्ड वो देखते हैं कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट्स हैं, जो भी लोग हैं, लड़कियां लड़के, जिस तरह भी उनकी कोई भी उनका वो शोबा हो सकता है, तो वो यूके को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं
उसके लिए कंडीशन बस ये है कि वो रीसेंट ग्रेजुएट्स हों, और अगर उनके पास बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री है तो यूके ऑफ़र करता है कि वो 2 साल तक के लिए यूके में स्टे कर सकते हैं, जॉब्स ढूंढ सकते हैं, अपनी चीज़ों को आगे मज़ीद बढ़ा सकते हैं। उनको जॉब मिल जाए तो वो अपने आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा के आगे का जो उनका रहने का पीरियड है उसको आसान बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको 3 साल के लिए वो टाइम देते हैं कि आप यूके आएँ, आप अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करें, और उसके बाद जो प्लस पॉइंट है इस वीज़े का भी, एचपीआई वीज़ा भी जो है वो पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर ये आपको मिल गया, आप वहाँ गए, आपने जॉब वगैरह तलाश की और उसके बाद आप सेटलमेंट, आपको नज़र आ रही है कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो आपको पीआर भी मिल जाएगी। फोर्थ जो कैटेगरी है वो है ग्रेजुएट वीज़ा। ये जो ग्रेजुएट वीज़ा है ये बेसिकली है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये आप किसी भी मुल्क में देखेंगे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक भरमार है। यूके में भी बहुत लोग जाते हैं, यूएस में भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बहुत सारी कंट्रीज़ में जाते हैं, और फिर वो तलाश करते हैं कि यार किसी तरह इस वीज़ा को जो है वो कन्वर्ट करवाया जाए और फिर हम इधर ही स्टे कर लें और सारा सिलसिला आगे चल पड़े। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें भी रिसेंटली आपने ऑस्ट्रेलिया के हवाले से सुनी होंगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस की हैं, फिर कनाडा ने भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, और उस हवाले से मैं कुछ मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा आइंदा दिनों में। लेकिन फ़िलहाल ये जो ग्रेजुएट वीज़ा है इसमें भी अगर आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री है तो फिर आपको 2 साल का स्टे मिल सकता है, और अगर पीएचडी किया हुआ है आपने तो फिर आपको 3 साल के लिए वो स्टे देते हैं। इसके अंदर आपको दो बेनिफिट्स हैं। एक, आप वहाँ जाकर जॉब ढूंढें, अगर आपको आपके मुतलका शोबे में जॉब मिल जाती है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, कोई अपना भी काम करके उससे भी काम चला सकते हैं। लेकिन इसका बुरा पॉइंट ये है कि आपको इसमें डायरेक्टली पीआर नहीं मिलेगी, आपको किसी और वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट होकर फिर आपको पीआर के रूट की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि स्किल्ड वीज़ा पे आप चले गए या कोई जॉब मिल गई आपको, किसी एम्प्लॉयमेंट आ गई, तो फिर आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऐसा डायरेक्टली जैसे दो वीज़ा का मैंने जिक्र किया वो नहीं हो पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एंसेस्टर वीज़ा, यानी कि आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो यूके में रहता है तो वो अपने बच्चों को बुला सकता है। ये अमेरिका में भी आप देखते हैं चेन इमिग्रेशन के नाम से इसको देखा जाता है, यूके में भी ये ऑप्शन मौजूद है। और इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप के ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके वालदैन हैं या कोई और ऐसा मतलब फैमिली का बिल्कुल क्लोज है, वो लिस्ट आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होगी कि कौन कौन उसमें फॉल करता है। तो उसमें आप बिना जॉब ऑफर के जो है वो यूके जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये 5 साल का वीज़ा मिलता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आपकी फैमिली वहाँ पर कोई मौजूद है और वो आपको लेकर चले जाते हैं, स्पॉन्सर कर देते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर आपका ये जो 5 साल का वीज़ा है ये इसके बाद जो है वो जिसको आप कहते हैं ILR वीज़ा, यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन यूके में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। सो ये जो 5 ऑप्शंस हैं ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई गारंटियाँ देने के लिए या वो बड़ी जो श्योरिटी देने के लिए नहीं आता, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि हो सकता है किसी के काम आ जाए। लेकिन चंद बेवकूफ़ लोग और बदजुबान लोग जो हैं वो नीचे आकर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, और वो फजूलियात का एक मजमुआ होता है, उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं करता हूँ मैं ज़्यादातर, और अभी भी नहीं करूँगा। लेकिन ये जिन लोगों के भी काम आ जाएगी इन्फॉर्मेशन तो मुझे खुशी होगी। आइंदा भी इस तरह की कुछ चीज़ों के साथ आपके लिए लेके हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।